हमारे YouTube चैनल वेलकम भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी वीडियो को लाइक करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर जो बल लगता है उसकी दिशा जिन नियमों के द्वारा ज्ञात करते हैं वो बताऊंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है और चुंबक वाले चैप्टर्स में जहाँ भी हम बल निकालते हैं वो इन दो नियमों के द्वारा ही मुख्यतः निकालते हैं। पहला नियम है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या नियम है ये? मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, मैं आपको समझाऊंगा। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार रखें कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में, मध्यमा धारा I की दिशा में हो, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल F की दिशा को व्यक्त करेगा। ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है। और जो दूसरा नियम है बल की दिशा ज्ञात करने का वो है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, राइट हैंड पाल्म रूल नंबर 2। यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को पूरा फैलाकर इस प्रकार रखें कि अंगूठा धारा I की दिशा में और फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में हों, तो चालक पर लगने वाला बल F हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा में होगा। ये दो नियम हैं, आप इन्हें लिख लीजिए और अच्छी प्रकार से याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लिया ये कोई तार है और इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल के लिए ही नियम है, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र भी होना चाहिए। तो मान लिया चुंबकीय क्षेत्र जिसमें रखा हुआ है वो चुंबकीय क्षेत्र कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर है। इस प्रकार से अगर मैं नोक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से प्रदर्शित करूं तो ये इस प्रकार से होगा, नीचे की ओर। अब जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है उससे हम इस धारावाही चालक पर बल निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे हम? तो ये मेरा बायां हाथ है, ये अंगूठा है, ये तर्जनी है जो अंगूठे के पास वाली अंगुली है, इसे हम बोलते हैं तर्जनी, और ये मध्यमा है जो बीच वाली अंगुली है। तो क्या करते हैं, क्या है नियम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का? जो ये तर्जनी है ये तो आपको रखनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और चुंबकीय क्षेत्र यहाँ कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर है। तो सबसे पहले आप ये जो उंगली है वो कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर कर लीजिए। ये मैंने कर ली है। अब आप देखिए धारा किधर है, ये धारा की दिशा में करनी है, धारा इसमें ऊपर की ओर है। तो अब आप इसे इस प्रकार से यहाँ ऐसे, ये तर्जनी जो उंगली है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर है, और ये जो ये है मध्यमा बीच वाली जो उंगली है ये धारा की दिशा में है चालक में। तो जो अंगूठा है वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। आप देख रहे हैं अंगूठा इस दिशा में है बाईं ओर, तो यहाँ ये बल जो है इस दिशा में हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। यदि स्थिति इसके विपरीत है, सपोज ये धारा नीचे की ओर है, या तो धारा की दिशा बदल दे या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल दे, तो क्या स्थिति होगी? अब आपको ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो यही होगी, यहाँ यही है, मान लिया धारा की दिशा उलट गई है, तो धारा ये जो उंगली है ये मध्यमा ये हमने धारा की दिशा में कर दी है, यहाँ नीचे की ओर धारा है। तो ये जो अंगूठा है, अब आप देख रहे हैं ये अंगूठा इस दिशा में है, दाईं ओर है, तो इस पर जो बल लगेगा वो दाईं ओर को लगेगा।
F। तो इस प्रकार से ये जो बल की दिशा है वो धारा की दिशा बदलने से या फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलने से बदल जाती है। तो ये है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। अब दूसरा जो नियम है वो है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, जो मैंने बताया था कि इसमें हम जो दायां हाथ है उसके पंजे को पूरा फैलाते हैं और इस पंजे को पूरा फैलाकर इस प्रकार रखते हैं कि ये जो अंगूठा है ये तो चालक में धारा की दिशा में हो और जो फैली हुई अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हों। तो हम पहले इसे ऐसे ही करते हैं, जो अंगुलियां हैं वो तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मैंने कर दी हैं। ये आप देखो, ये जो अंगुलियां हैं वो नीचे की ओर चुंबकीय क्षेत्र है, तो इस दिशा में मैंने अंगुलियां कर दी हैं और जो अंगूठा है वो धारा की दिशा में रहना है। तो अंगूठा धारा की दिशा में है, आप देख रहे हैं ऊपर की ओर है। तो इस तार पर जो बल की दिशा होगी वो हथेली के लंबवत, जिधर को हम धक्का देते हैं उस दिशा में होगी, यानी आगे की ओर होगी, इधर को हो जाएगी, इस दिशा में होगी। तो यही आप देख रहे हैं जो हमने फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ये दिशा बताई थी, यही दिशा इस नियम से आ रही है। ये दिशा इसके हिसाब से इधर को बैठती है। इससे अगली वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो करीब करीब किसी वर्ष को छोड़कर आती रहती है परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में। और वीडियो है 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच बल का सूत्र। ये हम उस वीडियो में निगमन उसका करके दिखाएंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।